आपका स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MSGS पॉइंट पे, जहां आपको ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो हम आपको सेट करवा रहे हैं, जो हम 1 से 5 तक करवा चुके हैं। आज सेट नंबर कितना है? 6 है आपका, जो आपके BPSC के लिए, UPSC के लिए, कर्मचारी चयन आयोग के लिए या बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए बहुत स्पेशल है, सिलेक्शन चलता है। तो देखिए इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे, आप इसको अच्छे से लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायी में कौन पेशे से शिक्षक थे? AN सिन्हा, ब्रजकिशोर पासवान, JP कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद। कहा गया कि गांधी जी के अनुयायी थे, इनमें से ये चारों जो है गांधी जी के अनुयायी थे, इनमें कौन जो है पेशे से शिक्षक थे? JP कृपलानी। क्या हो जाएगा? JP कृपलानी जो थे पेशे से शिक्षक थे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नौ सैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक की रिहाई की मांग की गई? नौसैनिक विद्रोह के दौरान सैनिक ने गिरफ्तार हुए किस नौसैनिक की रिहाई की मांग की? श्री प्रेम सागर, तलवार सिंह, BC दत्त, सुखबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा? सी, BC दत्त। क्वेश्चन नंबर 3 है, अतिवादियों व उदारवादियों के पूर्ण मिलन की प्रक्रिया? अतिवादी व उदारवादियों में पूर्ण मिलन की प्रक्रिया निम्नलिखित समझौता में किया गया था? एनी बेसेंट कराया मैडम कामा फिरोज शाह। अतिवादी और उदारवादियों का पूर्ण मिलन की प्रक्रिया किनके द्वारा समझौता किया गया? ये पूछा गया क्वेश्चन में, तो हो जाएगा एनी बेसेंट का। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में ये करवाया गया था, ये आपका राइट हो जाएगा। आनंद के लिए, BG तिलक के लिए, महात्मा गांधी के लिए। आधुनिक ऋषि संबोधन किसके लिए है? क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा MG रनाडे, ये आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उज्जैन का प्राचीन काल का क्या नाम था? तक्षशिला, अवंतिका, इंद्रप्रस्थ, उपयुक्त से कोई नहीं। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या था? अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? राइट आंसर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मौर्य प्रशासन में संगणन किस क्षेत्र के संबंधित था? भू, राज, धर्म, न्याय, उपयुक्त से एक से अधिक। मौर्य प्रशासन में संगणन क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा भू राज से, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किसी भी निर्णय से व्यवस्थित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय के व्यवस्थित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के अंदर कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा 90 दिन, मतलब 3 महीने के अंदर, तो डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचायतों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहला में कह रहा है कि 50% सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। दूसरा है, ग्राम सभा का एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तीसरा है, मध्यवर्ती स्तर एक पंचायत होती है, केवल एक, केवल 2-3, 1-2-3, केवल 3। कौन सा आपका सही है? क्वेश्चन नंबर 8 केवल 3, मध्यवर्ती स्तर पे एक पंचायत होगी, ये आपका राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में किस वर्ष अलग होकर आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? 2000, 2006, 2004, 2002। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? राइट आंसर 2004, सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग निम्नलिखित में से आगे किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, उपयुक्त से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हम क्या आंसर लगाएंगे? गृह मंत्रालय, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? 14वां, पहला संशोधन, 13वां संशोधन, उपयुक्त से कोई नहीं। भारत के संविधान का ये कितना हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या होगा राइट आंसर? ये पहला संशोधन, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा, पंजाब। बीजू जनता दल किस भारतीय राज्य के क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा राइट आंसर ओडिशा, ये आपका राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 13, किसी संज्ञात्मक श्रृंखला में किसी पद के परिमाण तक को ध्यान निम्नलिखित में किसमें रखा जाता है? माध्य में, बहुलक में, माध्यिका में, उप में, सभी। क्वेश्चन नंबर 13 तो सी हो जाएगा माध्यिका में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम यात्रा एक पवित्र यात्रा है। इस 4 धाम यात्रा में शामिल तीर्थस्थल में केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, द्वारिका। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न तो दो। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत के उत्तराखंड राज्य में 4 धाम एक पवित्र यात्रा है। इस 4 यात्रा में शामिल तीर्थस्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और द्वारिका। इनमें से आपका कौन सा सही है, ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 का। केवल एक, ठीक है, केवल एक जो है वो आपका सत्य है, तो ये आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? गॉडविन मूरे, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, जेम्स बोल्सिंग। क्वेश्चन नंबर 15 एलन ट्यूरिंग को, बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में कौन सा है? कीडोम प्रोग्राम, लॉजिकल कार्य करना, प्रोग्राम स्टोर करना, उपयोग में कोई नहीं। डीकॉम प्रोग्राम अनुदेश, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हार्ड डिस्क ड्राइव और नई डीवीडी को जोड़ने के लिए कौन सा डिवाइस का प्रयोग करते हैं? सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी फॉर फायरवायर। क्वेश्चन नंबर 17 सी हो जाएगा यूएसबी। क्वेश्चन 18, डॉट डॉट की मुद्राएं कोचिन मंदिर तमिलनाडु गोरखपुरम पर चित्र किया गया है। भारतनाट्यम, कथक, कथकली, मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन नंबर 18 भारतनाट्यम, ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन 19 से निम्नलिखित में किस त्योहार के नाम से उबालना या उबलना का अर्थ जुड़ा है? पोंगल, ओणम, राज, बिहू। क्वेश्चन नंबर 19 ए हो जाएगा पोंगल, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सा एक विश्व का पहला 100% जैविक राज्य है? पहला है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, सिक्किम भारत, क्यूब कनाडा। क्वेश्चन नंबर 20 सिक्किम भारत। क्वेश्चन नंबर 21 है, रामसर कन्वेक्शन का उद्देश्य किस मिशन का संरक्षण करना है? आर्द्रभूमि, रेगिस्तान, नदियां, महासागर। क्वेश्चन नंबर 21 आर्द्रभूमि, ए आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 को सूची 2 से नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर देना है। इधर आपका सूची 1 है, इधर आपका सूची 2 है, तो हम इसे मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, पेरिस एग्रीमेंट हो जाएगा आपका 2015, रियो समिट हो जाएगा 1995, फर्स्ट यूएनएसआईपीसी हो जाएगा 1992। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? कुश्ती से, मुक्केबाजी से, भारोत्तोलन से, कबड्डी से। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा भारोत्तोलन से। क्वेश्चन नंबर 24 है, मीरा भाई कहाँ की राजपूत की राजकुमारी थी? मेवाड़ की, मेरता की, सतारा की, बीजापुर की। क्वेश्चन नंबर 24 मेरता की। क्वेश्चन नंबर 25 है, कवकों का अध्ययन कहलाता है? स्पोमोलॉजी, माइकोलॉजी, पेंडोलॉजी, पोमोलॉजी। बी हो जाएगा माइकोलॉजी। और सवाल का क्या कहता है? फाइकोलॉजी। ठीक है, तो चीज का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे बड़ा कुल है? लिलिएसी, सोनोनेसी, कुकुरोबेटिस, कंपोटेजी। सबसे बड़ा कुल है क्वेश्चन नंबर 26 कंपोटेजी, डी आपका राइट हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, जीवाणु में अभाव होता है? कोशिका भित्ति का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, माइकोडानिया का, राइबोसोम का। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा राइट आंसर? माइकोडानिया का, सी आपका है। क्वेश्चन नंबर 28 है, हेनेल के लूप का कार्य जल का संरक्षण, मूत्र का निर्माण, रक्त का निस्तारण, मूत्र का मार्ग।
हेनले से लूप का कार्य जल का संरक्षण। 28 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है रंध्रों में खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित किसका मुख्य भूमिका रहती है? तने का, जड़ का, फूलों का, द्वार कोशिका का। रंध्रों में खुलने व बंद होने के लिए निम्नलिखित में मुख्य भूमिका किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा राइट आंसर? द्वार कोशिकाओं का। डी आपका राइट। क्वेश्चन नंबर 30 है सूर्य से आने वाली किरण वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इस कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय में लगभग डॉट होता है। 1 मिनट बाद, 1 मिनट पहले, 2 मिनट बाद, 2 मिनट पहले। कहा गया है सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तविक सूर्योदय में लगभग तो क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 सूर्य से आने वाली किरणें वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होती है, इसके कारण आभासी सूर्योदय वास्तव में क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी 2 मिनट पहले। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र का अवधारणा दी थी? ब्लेज पास्कल, माइकल फैराडे, चार्ल्स ऑगस्टीन, जोसेफ हेनरी। क्वेश्चन नंबर 31 का क्या होगा राइट आंसर? बी होगा माइकल फैराडे। क्वेश्चन नंबर 32 है विद्युत चुम्बकीय की प्रबलता है, धारा बढ़ने पर बढ़ जाती है। आगे है धारा बढ़ने पर घट जाती है, धारा पर कोई प्रभाव नहीं होता, उपयोग से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या होगा राइट आंसर? तो धारा बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। तो वो विद्युत चुम्बकीय प्रबलता है कि धारा बढ़ने पर बढ़ जाती है, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है प्रकाश, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय विखंडन ऊर्जा, नाभिकीय संलयन ऊर्जा, फोटोलिक अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 33 का क्या होगा राइट आंसर? सी होगा नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है झूले पर बैठे लड़के की गति डॉट होती है, एक समान, वृत्तीय, असमान, आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 34 का क्या होगा? डी आवर्ती। क्वेश्चन नंबर 35 है दृश्य समान विकिरण की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुल, विल्हेम राल्सन, आइजैक न्यूटन, गिलियो मार्कोनी। क्वेश्चन नंबर 35 सी हो जाएगा आपका आइजैक न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में से डॉट एक कमजोर बल है? गति बल, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव्यमान, लद्दू बल। क्वेश्चन नंबर 36 गुरुत्वाकर्षण बल भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है धातुएं निम्नलिखित में कौन सा गुण धर्म नहीं दर्शाती? विद्युत चालकता, द्युतिहीनता, ध्वनि प्राकृति, तान्या। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 का बी होगा द्युतिहीनता, बी आपका राइट है। क्वेश्चन 38 है निम्नलिखित धातुओं में अभिक्रियाशीलता को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो सोडियम होगा, लोहा होगा, चांदी, सोना होगा, ठीक है। तो डी हो जाएगा। बढ़ते क्रम में होता तो इधर से लेते, घटते क्रम में, इसलिए डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 अन्य नीलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है। पहला यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट में बहती है। दूसरा पश्चिम प्रशांत महासागर के ताप में वृद्धि होती है। तीसरा दक्षिणी दोलन सूचांक ऋणात्मक होता है। चौथा भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून में अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 39 ए हो जाएगा। यह एक अस्थायी गर्म समुद्री धारा है जो पेरू के निकट प्रकट होती है, ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में कौन सा पड़ोसी देश भारत से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की दूरी साझा करता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 40 ये क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। सी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है निम्न में कौन सा जापान के 4 मुख्य द्वीप में शामिल नहीं है? हेकोडाई, होन्शु, शिकांकू, सांसी। इनमें कौन सा शामिल नहीं है पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 41 का डी हो जाएगा। ये होन्शु, शिकांकू, होक्काइडो कहाँ है? जापान में, पर ये जो है नहीं है, डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है भारतीय राष्ट्रपति के लिए महाभियोग प्रस्ताव है न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, संसद की विधायिक प्रक्रिया, संसद की कार्यकारी प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 42 अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, बी आपका राइट होगा। 43 है
सरकार के राजस्व व्यय में निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? समृद्धि का निर्माण के लिए वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी व्यय, विदेशी सहायता के व्यय, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 बी हो जाएगा वेतन, पेंशन, ब्याज, अनुदान एवं सब्सिडी पर व्यय। बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा में मानी जाती है? कौन सी भाषा जो द्रविड़ भाषा में मानी जाती है? तो आपका हो जाएगा तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत में सार्वजनिक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस न्यायिक निकाय द्वारा की गई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, लोक अदालत। क्वेश्चन नंबर 45 ए हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 46 संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र निम्नलिखित में किससे मिलकर बनेगा? संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत का क्षेत्र राज्य के क्षेत्र, केंद्रीय शासित एक ऐसा क्षेत्र जिसका अधिग्रहण किया जा सकता है। 1, 2 सही, केवल 1, केवल 2, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 46 डी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। राज्य के क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जिनका अधिग्रहण किया जा सकता है। तो डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले में नाम बताए जिन्हें दी इल्गस नेस्ट के नाम से जाना जाता है। कासा किला, शिवनेरी किला, रंगाना किला, तोरना किला। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा राइट आंसर? डी होगा तोरण किला। 48 निम्न में कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है? मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन, बुलखेंड। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या होगा राइट आंसर? मालवा। ए आपका राइट होगा। 49 निम्नलिखित में कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? लोकटल, पुलिकट, वुलर, चिल्का। एशिया की सबसे जो है बड़ी खारे पानी की पूछी गई है तो ये हो जाएगा चिल्का। ये कहाँ है? उड़ीसा में। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 में सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था? 5 में, 2 में, 3 में, 4 में। भारतीय राष्ट्रीय कृषि आयोग कब हुआ था? 1976 में। सामाजिक वानिकी को कितनी श्रेणी में बांटा गया था? क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा 3 भागों में। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में कौन सी कृषि दृष्टि में भारत का सबसे उत्पादक हिस्सा? उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय मैदान, तटीय मैदान, भारतीय रेगिस्तान। निम्नलिखित में कौन सा कृषि की दृष्टि से भारत में सबसे उत्पादक हिस्सा है? 51 का हो जाएगा उत्तरी मैदान। ए आपका राइट होगा। 52 है पाकयोग विमानतन कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में। क्वेश्चन नंबर 52 सिक्किम में। बी आपका राइट होगा। 53 सर्वेक्षण शोध संस्थापक जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स वुड, PF लार्ज शिफ्ट को, RK मार्टन को, WJ वुडे को। क्वेश्चन नंबर 53 का क्या होगा राइट आंसर? बी PF लार्ज फील्ड को। बी आपका राइट होगा। 54 निम्नलिखित में किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? वेनिस को, रोम को, बेलग्रेड को, ट्यूरिन को। क्वेश्चन नंबर 54 ए हो जाएगा वेनिस को। 55 है एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, श्रीलंका में, चीन में, भारत में। एलिफेंट पास 55 का क्या होगा राइट आंसर? बी श्रीलंका में। 56 में भारत में PSLV की पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? 1980, 1987, 1994, 2000। भारत में 57 का हो जाएगा 1994। सी आपका राइट होगा। 57 है भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 57 सी हो जाएगा मणिपुर से। 58 है पीसो किस देश का मुद्रा है? पीसो 58 ये आपका मैक्सिको का। बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका संबंध बरहान्य धर्म से नहीं है? शुल्ब सूत, सोत सूत, धर्म सूत, भागवती सूत। किसका नहीं है पूछा गया। 59 भगवती सूत। क्वेश्चन नंबर 7 है किसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं को एक बड़का प्रभुत्व था? मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, जहांदार शाह।
किसके शासन में हिज्जे तथा महिलाओं में एक बड़का प्रभुत्व था? क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा मोहम्मद शाह। इसको रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस जनजाति के लोग अपने रसोई घर को लाल बंगला कहते थे? मुंडा, संस्थान, उरांव, भुजिया। 61 का हो जाएगा आपका राइट आंसर डी हो जाएगा भुजिया। क्वेश्चन नंबर 62 है, एहोल अभिलेख किस भाषा में? पाली भाषा में, तमिल भाषा में, कन्नड़ भाषा में, संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 62 का क्या होगा राइट आंसर डी संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन 63, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अस्तित्व आए दो राज थे, बारलंग और होसल, मुदैर और मैसूर, विजयनगर और बहमी, काती और यादव। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दो अस्तित्व में आए दो राज कौन थे? 63 का क्या होगा राइट आंसर सी होगा विजयनगर और बहमनी। क्वेश्चन नंबर 64 है, कौन सा संयंत्र जांच के ब्रिटिश लेबर पार्टी के न्यायिक घोटाला का? दिल्ली संयंत्र जांच, मेरठ संयंत्र जांच, दिल्ली लाहौर जांच, मुजफ्फरपुर संयंत्र जांच। कौन सा संयंत्र जांच को ब्रिटिश पार्टी ने न्यायिक घोटाला का? 64 बी होगा मेरठ संयंत्र जांच। 65 है, कौन सा देश पर्वतों और नदियों की भूमि कहलाता है? कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, चीन। 65 बी हो जाएगा थाईलैंड। 66 है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बाबा दयाल दास ने, गुरु गोविंद सिंह ने, दरबार सिंह ने, राम सिंह कुका ने। 66 का क्या होगा राइट आंसर ए हो जाएगा बाबा दयाल दास ने। क्वेश्चन नंबर 67 है, बेनी जिलास कहाँ का प्रधानमंत्री बना और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध के मिस्र राष्ट्रों के तरफ युद्ध में शामिल कर दिया? हॉलैंड का, इटली का, ग्रीस का, डेनमार्क का। कहा गया है बेनी जिलास कहाँ का प्रधानमंत्री बनता और उसने देश को प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ युद्ध को शामिल किया? 67 का हो जाएगा सी ग्रीस का। 68 है, कैश एंड कैरी और उधार पट्टे कानून किस देश के संबंधित? जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, अमेरिका। क्या होगा 68 का राइट आंसर 68 का हो जाएगा डी अमेरिका। 69 पुस्तक ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर किसकी है? गेर्थन हार्डी, डॉक्टर बोनस, सुमेन, रिबनट्रॉप। 69 का क्या हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा गोथेन हार्डी। 70 है, 1508 में चौला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? यूरोप और अरबों के मध्य, तुर्की और इजराइल के मध्य, अंग्रेजी कंपनी और पुर्तगाली वायसराय के मध्य, फ्रांसीसी डी अल्मीडा और गुजरात के शासक के मध्य। 1508 में हुआ था चौला का युद्ध, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 70 तो ये हुआ था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और गुजरात शासक के मध्य। डी आपका राइट होगा। 20 महाराजा रंजीत सिंह की नई सेना में निम्नलिखित में किस एक को शामिल नहीं किया गया था? बिहारी को, डोगरा को, गोरखा को, गुजराती को। क्वेश्चन नंबर 71 का क्या होगा राइट आंसर डी हो जाएगा गुजराती को। 72 है, शार्मिकों के लिए सर्वप्रथम 1870 में किसने एक शार्मिक क्लब की स्थापना की? शासी पादा बनर्जी, दीवान चंबललाल, आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा राइट आंसर ए शासी पादा बनर्जी। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अरानकायोमा किस देश की स्थित है? नेपाल में, चीन में, भारत में, म्यांमार में। 73 का क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का क्या होगा डी म्यांमार में। 74 निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन है वो एक आपका सही नहीं है? 74 का हो जाएगा सी नाथू ला दर्रा सिक्किम और भूटान के आसपास जोड़ती है। ये आपका गलत है, सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। 75 भारत में मुद्राएं किस सूक्ष्म तत्व में सर्वाधिक कमी है? जस्ता में, कैल्शियम में, नाइट्रोजन में। भारत की मुद्राओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है? 75 का क्या होगा राइट आंसर जस्ता। ए आपका राइट होगा। 76 है, मंदाकिनी नदी किस झील से निकलती है? शेषनाग झील, रक्साल झील, चौराबाड़ी ताल झील, मानस ताल झील। तो क्या होगा 76 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 76 का क्या होगा राइट आंसर? ये हो जाएगा चौराबाड़ी ताल झील। सी आपका राइट है। 77 में भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे? हेलार्ड मैक्मिलन, रॉबर्ट वालपोल, थेरेसा क्लाइटमन एंटली। 77 तो ए हो जाएंगे हेलार्ड मैक्मिलन। ए आपका राइट होगा।
78 सही कथन का चयन करें। 78 में भी आपका सही कथन का चयन करना है। 78 एक नाबार्ड का प्रथम महिला अध्यक्ष रजना कुमार है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसका मिलान असत्य है? विश्व में सबसे छोटी नदी रो नदी बोला गया जो यूएस में। विश्व का सबसे ऊंचा हवाई पत्थर नैनीताल उत्तराखंड में। इसका सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र कच्छ गुजरात। इनमें कौन सा आपका बोला गया है असत्य है? 79 बी जो बोला गया भारत का सबसे ऊंचा हवाई पत्थर नैनीताल उत्तराखंड, ये आपका गलत है, बी आपका राइट हो जाएगा। 80 है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कुल संख्या कितनी है? 20 है, 21 है, 33 है, 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा राइट आंसर ए 20 है। 81 भूपट्टी में खनिज के रूप में कितनी प्रतिशत कार्बन अवस्थित है? 0.025, 0.006, 0.050, 0.07। क्वेश्चन नंबर 81 का क्या होगा राइट आंसर ए 82 आयनिक यौगिक के गलनांक निम्न होता है, कथनांक कुछ होता है, अणु ठोस अथवा विद्युत चलन होता है, उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। 82 का क्या होगा राइट आंसर? बी होगा अणु ठोस अथवा विद्युत चालन, बी होगा कथनांक उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ईंधन का परिमाण नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, जैव जवार, उपयुक्त में सभी। क्वेश्चन नंबर 83 का क्या होगा राइट आंसर? सी हो जाएगा जैव भार। 84 अम्ल और क्षारक में अभिक्रिया लवण के साथ और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। क्वेश्चन नंबर 84 का क्या होगा राइट आंसर? डी पानी। 85 एक ट्रांसक्रिप्शन इकाई क्रम में इंट्रॉन का निकलना तथा एक्सॉन का जुड़ना कहलाता है टेलिंग, ट्रांसपोर्शन, कैंपिंग, स्पाइलिंग। क्या होगा स्प्लिट? 85 का क्या होगा? डी हो जाएगा सप्लाइसिंग, डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्न में किसके समूह को एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होता है? निम्न में किस समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक प्रारंभ होता है? चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। तो क्या हो जाएगा? 86 का हो जाएगा राइट आंसर बी